हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वाले वीडियो में प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण 400 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, आधुनिक ढंग ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बादल की मृत्यु। अगला प्रश्न है, हिमंतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है। आपका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1850 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशव। रामचंद्रिका की रचना केशव ने की थी। अगला प्रश्न है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवाद पर्व। प्रवाद पर्व सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप किसकी रचना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेख नबी। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम। ग्राम जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी थी। अगला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है, गोदान का लेखक कौन है। आपका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, सूरसागर के रचयिता कौन है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। अगला प्रश्न है, निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है। आपका राइट आंसर है बिहारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल।
सूरदास जी भक्ति काल के संत कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामायणी। रामायणी सूरदास जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाटक। आधे अधूरे नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भयानक रस। सूरदास के पदों में भयानक रस नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत छायावादी रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसका काव्य है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, पंजाबी में हिंदी का प्रचार किसने किया? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धाराम फिलोरी। पंजाबी में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फिलोरी ने किया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीर दास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि भक्ति काल के संत कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास अष्टछाप का कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है?
आपका राइट आंसर है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभा भाषाओं से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। रचना है, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद भारती। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंधा युग। अंधा युग गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। रंगभूमि प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमायनी। कमायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी निम्नवर्णित में से किस कथाकार की है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मल वर्मा। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। अगला प्रश्न है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर शासक के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कबीर। बीजक कबीरदास जी के रचनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7।
तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यामा। यामा तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निहार। निहार महादेवी वर्मा की है कृति है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? आपका राइट आंसर है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बना चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? आपका राइट आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? आपका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन सी रचना रागेय राघव की रचना नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन के पहलू। अगला प्रश्न है, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तस्मीना नसरीन। अगला प्रश्न है, मिलजुल मन किसकी रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृदुला गर्ग। मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना है। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, झूठा सच के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यशपाल। अगला प्रश्न है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है?
आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्धकथानक। अगला प्रश्न है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निहार। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम के रचयिता कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। कुमार संभवम के रचयिता कालिदास है। अगला प्रश्न है, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काव्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंद पंत चिदंबरा। अगला प्रश्न है, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजक। अगला प्रश्न है, जंगल कहाँ से शुरू होता उपन्यास का रचयिता कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजीव। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदर विलास। अगला प्रश्न है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजी सेठ। अगला प्रश्न है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वर शुक्ल। अगला प्रश्न है, सतसई के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहारी लाल। बिहारी लाल सतसई के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी?
आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दास्य भाव की। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। अगला प्रश्न है, कमायने किस युग की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छायावाद। अंतिम प्रश्न है, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। टेक केयर गाइस, बाय बाय।